आज मैं आया हूँ इस मज़ार पे। ये मज़ार जो है हज़रत सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और इनका वाक़या मैं बताऊंगा। बहुत ही पुराना मज़ार है। आज मैं यहीं पे जो है यह करने के लिए आया, वीडियो बनाने। और साहिब मज़ार का आज जो है उर्स था। अभी कुछ देर पहले मिलाद शरीफ में पढ़ाया हूँ और मिलाद शरीफ पढ़ाने के बाद जो है मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो ये पुल है और ये जो है नहर दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन मंज़र जो है पेश कर रहा है ना। ये पुल है और इतना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। मैं ऊपर से पुल के ऊपर से जो है मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको मज़ार शरीफ, जो बिल्कुल लबे नदी है। नदी के सटे जो है मज़ार शरीफ। अभी कुछ देर पहले जो है मैंने मिलाद शरीफ पढ़ाया है। ये लुक देखें, कितना बेहतरीन मंज़र जो है पेश कर रहा है। और मैं अभी पुल के ऊपर, ये मंज़र बहुत शानदार मंज़र है। अल्लाह के वलियों के जो है दर पे हर मुसलमान बंदों को जो है जाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है बंदों को कि रूहानियत भी मिलता है। और सामने जो है मज़ार के जस्ट उस साइड में जो है मंदिर भी है और स्कूल भी है। ये पेड़ पौधे नीचे जो है दिख रहा है और मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ वो मज़ार शरीफ। अभी जो मैंने मिलाद शरीफ पढ़ाया है, इसलिए खुदाई तबारक व तआला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लाहुम यहज़नून। ये पुल है और मैं पुल के ऊपर से जो अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो खुदाई तबारक व तआला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लाहुम यहज़नून। ये मंज़र, ये सामने जो है ये सामियाना। और अभी मैं वहीं पे जो है बैठ करके मिलाद शरीफ में पढ़ाया साइड पे। और वो सामने जो है आपको जो दिख रहा है जस्ट वो मज़ार जो है दिख रहा है सामने। इस मज़ार के बारे में आता है कि ये मज़ार जिस वक्त इस्लामी हुकूमत थी उस वक्त का जो है ये मज़ार शरीफ है। जिस वक्त इस्लामी हुकूमत थी उस वक्त का जो है ये मज़ार शरीफ, यानी 500 साल पुरानी जो है ये मज़ार, 500 साल पुरानी मज़ार। और वो सामने जो है मज़ार के जस्ट उस साइड में जो है आपको मंदिर भी है और सरकारी स्कूल है ना। इसलिए खुदाई तबारक व तआला फरमाता है अला खबरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई गम है और ना कोई गम होगा। अब मैं आपको नीचे की जानिब जो है लेकर के चल रहा हूँ। ये सारे मंज़र आप देखें, कितना खूबसूरत जो है मंज़र पेश कर रहे हैं ये मज़ार। और मैं आपको अभी नीचे लेकर के चल रहा हूँ। अब मैं मज़ार पे आपको लेकर के चल रहा हूँ। मैं नीचे को आ गया हूँ। इसलिए शायर इस्लाम लिखता है कि खुदा वाले कभी भी मौत का सौदा नहीं करते, मोहम्मद के मुखालिफ से कोई रिश्ता नहीं करते और मिटा देते हैं हम खुद को नबी के नाम पर लोग, मगर इस्लाम के दुश्मन से समझौता नहीं करते। तो ये अल्लाह के वली का जो है दर है, रोज़ा है। और लगता है यहाँ पर जो है साल में एक मरतबा जो है यहाँ पर उर्स भी जो है लगाया जाता है। ये मंज़र, ये केले के बागीचे, ये मंज़र और ये आपको पुल। मैं ऊपर से अभी नीचे को आया हूँ और अरे तरीके मेरा वीडियो बन गया अंकल जी।
तो ये जो है मज़ार है, और मज़ार शरीफ पर जो है अभी हमने जो है मिलाद शरीफ पढ़ाया था, और ये बहुत पुराना जो है मज़ार है। ये मज़ार है। अभी ये 500 साल पुराना जो है मज़ार शरीफ है, और लोगों का कहना है, लोगों का, आप यहाँ, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शहबूब। अच्छा, आप यहीं मज़ार शरीफ पे रहते हैं? जी, हमारे अबू खादिम है, यहाँ के खादिम है जी। तो ये मज़ार शरीफ का जो है कोई करामत, जैसे सुनने में आता था पहले के ज़माने में कि जिस वक्त ये पुल जो है नहीं दिखता था, ये पुल जो सामने दिख रहा है ना, ये पुल जिस वक्त नहीं था उस वक्त जो है सुनने में आता था कि यहाँ पर जो है ये अल्लाह के वली के करम से जो है यहाँ पर सोना का नाम जो है निकला करता था। इनके करम से, हाँ, इनके उर्स लगने से पहले इनके नाम से सोना के नाव चलते थे यहाँ पर। जी, माशाल्लाह। उस जमाने की बात है। हाँ, जो इनके नाम से सोना का नाव चलता था, और जो भी राही मुसाफिर इंसान कहीं से आते थे देश प्रदेश से, तो रात बेरात हो जाता था, तो खाने के लिए तरसते थे, तो दाना भोजन भी करवाते थे। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह के वलियों की शान है, और इस दर पे ये अल्लाह के रोज़े यानी अल्लाह के वली के जो है मज़ार शरीफ पे जो है न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, यानी धर्म जाति कुछ भी नहीं देखा जाता है। यहाँ पर हर एक धर्म के मानने वाले लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, सबों को जो है यहाँ पर सीने से लगाया जाता है। सबों को जो है यहाँ मन्नतें पूरा किया जाता है। हमारे देखल है सबों को जो चलिए ये हमारे सामने है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर साहब। महेश्वर शाह जी है। महेश्वर शाह जी है। ये आपका घर यहीं हुआ? हाँ हाँ, बगल। तो बाबा का कुछ जो ऐसा चमत्कार बताइए जो बाबा ने दिखाया है। हाँ, 2 महुआ के पेड़ रही यहाँ पर बढ़िया। अच्छा। से राही मुसाफिर जाए अब इधर अपना बैठा। अच्छा, और उस सोना का नाम भी निकलता था? हाँ, सोना के नैया, चांदी के करुआर, अच्छा, ये सब रहे, बर्तन रहे पीतल के। ये चमत्कार था बाबा का। चमत्कार था। माशाल्लाह, क्या कहना है, बहुत हम खूब। तो तो गलती बाबा के कहेंगे। दीवाने सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है सारे जो है इनके दीवाने हैं, इनके भक्त हैं। बाबा के सारे भक्त हैं, दीवाने हैं, और बाबा जो है सबों को अपने सीने से लगाते हैं। हाँ। इस दर पे जो है न सिख दिखा जाता, न हिंदू, न मुसलमान, कुछ नहीं, सबों को अपने जैसा जो है समझा जाता है ना। तो ये मैं आपको जो है मज़ार के अंदर का लोकेशन जो है आपको दिखा रहा हूँ। मज़ार के अंदर क्या है वो मैं आपको जो है सीन दिखा रहा हूँ। मज़ार ये है मज़ार, और यह भी कच्चा ही है, लेकिन ये मज़ार शरीफ जो है इतना पुराना है कि 500 साल बताया जाता है। 600 साल पुराने जो है ये मज़ार शरीफ है। इसलिए जो है कहा गया है कि यहाँ का फ़िक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहाँ को संभाल रखा है, और खुदा को यानी नबी को छोड़कर जिसने भी खुदा को माना है, खुदा ने उसको जहन्नम में डाल रखा है। तो ये मज़ार शरीफ है। मैं आपको अंदर जो है लेकर के चल रहा हूँ। ये मज़ार शरीफ, ये मज़ार शरीफ है, और ये अंदर का जो है लोकेशन है, सीन है, आप देखिए। आज जो है महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यहाँ पे प्रोग्राम था, और कल जो है यहाँ पर जो है चादर पोशी है। कल चादर पोशी है, और आज जो है यहाँ पर जो है मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था। तो ये जो मज़ार शरीफ जो है ये कोटिया की सरजमी यानी समस्तीपुर ज़िला और वैशाली ज़िला का जो है लास्ट छोर है, और वहीं पे ये मज़ार है। तो ये समस्तीपुर ज़िला का लास्ट छोर हुआ, और
वैशाली जिला जो है इसके बाद शुरू हो जाता है। और ये मज़ार शरीफ है। हाँ, तो ये मज़ार शरीफ है। यहाँ आने के लिए आपको जो है ताजपुर उतरना पड़ेगा। अगर महुआ रूट से आप आ रहे हैं, वैशाली से आ रहे हैं, तो आपको जो है महुआ से जो है गाड़ी पकड़नी पड़ेगी कोठिया के लिए। तो ये बहुत पुराना, और यहाँ पे जो है हर लोगों का मन्नत जो है पूरा होता है। चाहे जिस मन्नत जिस नियत से आवे लोग, यहाँ पे मन्नत पूरा होता है। और ये हमारे उस्मान साहब है जो असल यहाँ के खादिम है। आइए सामने। आपका नाम पहले सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उस्मान साहब। आप यहाँ के खादिम हैं, देख रेख करते हैं जी। माशाल्लाह। कुछ बाबा का जो है चमत्कार बताइए, जो बाबा ने जो है करामत जो है दिखाया है। बहुत बहुत कुछ है इनके पास में, है ना? हाँ, जिसको मुसाफिर को खाना मिलने वाला, माशाल्लाह, सोना का नैया बनाने वाला। वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। इसलिए कहा गया है न किताबों से न कॉलेजों के दर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। तो ये हजरत सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। और ये सरवरगंज जो है इन्हीं के नाम से जो है नाम रखा गया है। यानी हुजूर सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस गांव का नाम सरवरगंज जो है रखा गया है। तो ये हमारे उस्मान साहब हुए, ये यहाँ के खादिम हैं, देख रेख करते हैं, साफ़ सुथरा हर चीज़ जो है। और यहीं पे मज़ार शरीफ पे जो है ये रहते हैं। लिहाजा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह के वली के दर से हमें फैज़ मिले, तो आप भी आइए। ये कोठिया की सरजमी पे है। और लोकेशन मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ताजपुर में जो है आप कहीं से भी आ रहे हैं इधर समस्तीपुर ज़िले से, तो ताजपुर में जो है आपको उतरना है और वहाँ से ऑटो पकड़ के कोठिया आ जाइए। और कोठिया आने के बाद किसी से भी कहिएगा कि सरवरगंज में जो मज़ार शरीफ है मंदिर के यहाँ पर सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का, वहाँ पे जाना है। और मोबाइल नंबर इनका क्या हुआ? 88 88 है, यानी 88 7318 1498। ये मोबाइल नंबर मोहम्मद उस्मान साहब जो यहाँ के खादिम हैं उनका जो है नंबर है। और अगर आप जो है वैशाली ज़िले के तरफ से आना चाहते हैं तो आप महुआ से जो गाड़ी पकड़ेंगे तो कोठिया के लिए पकड़ेंगे। और कोठिया में उतरने के बाद किसी से भी आप पूछिएगा हुजूर सरवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे जाना है, उनके मज़ार पे बता देगा। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का मानने वाले हो, हर धर्म वाले जो है बाबा का दीवाना भक्त बना हुआ है। इसलिए जो है कहा जाता है कि खुदा वाले कभी भी मौत का सौदा नहीं करते और मोहम्मद के मुखालिफ से कोई रिश्ता नहीं करते। मिटा देते हम खुद को नबी के नाम पर लोगों, मगर इस्लाम के दुश्मन से समझौता नहीं करते। तो मैं अब जो है मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने राय से हमें ज़रूर नवाजें। और अल्लाह के वलियों से फैज़ जो है, अल्लाह के वलियों के दर से जो है फैज़ ज़रूर हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।